रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, अमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। अंताकिया में उस कलीसिया के मतलब जो वहां थी, कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लुकेस क्रेनी और मनाहेम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदिस के साथ पला था, और सौल। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत चाहते हैं। चंद लम्हे आंखें बंद करेंगे, सब दुआ करेंगे। खुदावंद आसमान और जमीन को खलक करने वाले खुदा, किसमें जुर्रत है कि तेरे आयनों को बयान करे, तेरे भेदों को खोल सके, क्योंकि इंसान जो खाक और राख है वो तेरे भेदों को, अलाही भेदों को नहीं खोल सकता है। इस वास्ते खुदा यीशु से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपनी हिकमत और अपनी इल्मियत के रूह के साथ उतरा और मुझे पीछे कर दे, क्योंकि मेरी हिकमत, मेरी अक्ल, मेरा फहम नाक़िस है और मेरा ईमान है कलामे मुक़द्दस के मुताबिक जब कामल आता है तो नाक़िस जाता रहता है। यीशु के नाम से कामल कलाम कलीसिया तक पहुंची और यीशु नाम चलान पाए, यीशु के नाम में आमीन। तशरीफ रखें। रोजा क्या है? रोजा एक कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और जो कुर्बानी लेने वाला है वो दोनों करीब आ जाते हैं। आमीन। रोजा जिसमें इंसान या रोजादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मुतवज्जा करता है, और ये रोजादार और खुदावंद दोनों करीब हो जाते हैं। कई एक सवालात इसके मुताबिक कहे जाते हैं, जिनमें से 3 को हम सीखेंगे। पहला, कि क्या नए अहदनामा के मसीही रोजा रखते थे? क्या हमें रोजा रखना है?
कई एक बातें मसीहत के अंदर लोग सोचते हैं, लेकिन चर्च, अगर आप मसीह की दुल्हन हैं तो आपको रोजा रखना है। कलीसिया, अगर आप में रास्तबाज हैं तो रास्तबाजी को पूरा करने के लिए रोजे में ठहरना जरूर है। और नए अहद में भी खुदावंद के लोग, खुदावंद की कलीसिया, खुदावंद की जमायत और खुदावंद के रास्तबाज लोग रोजा रखते हैं। यहां पर एक लिस्ट अमाल 13 बाब में बताई गई है, जिसमें वो रोजा रख कर दुआ करते हैं। और जब उन्होंने खुदावंद की खिदमत के काम के लिए बरनबास और शाऊल को मखसूस करना था, तो फिर उन्होंने रोजा रख के उनके लिए दुआ की। तो नए अहद में भी कलीसिया रोजा रखती है, मसीही रोजा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का ये पैगाम है कि जब तू रोजा रखे, इसका मतलब यीशु मसीह की तरफ से भी मुझे और आपको ये हुक्म है, ऑर्डर है कि जब तूने रोजा रखना, इसका मतलब रोजा रखना चाहिए। रोजा रखा जाता रहा है। हमारे दरमियान रोजे को लेकर कई बातें कही जाती हैं। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, रोजा इनफरादी होता है, रोजा इज्तिमाई भी है। इनफरादी रोजा, जब यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे, तो इसका मतलब वो हम में से हर एक शख्स को फर्दन फर्दन मुखातब करके कह रहे हैं, आमीन। जब तू रोजा रखता है। दूसरा इज्तिमाई रोजा है, जो अभी अमाल 13 बाब में हमने पढ़ा कि वो चर्च के साथ, दूसरे लोगों के साथ मिलकर रोजा रखते हैं। आस्तर को हम में से बहुत से लोग जानते हैं। आस्तर मलका रोजा रखने वाली मलका कहलाती है, और उसने भी इज्तिमाई रोजा, इंडिविजुअल नहीं, इनफरादी नहीं, इज्तिमाई। कहा मैं और मेरी सहेलियां रोजा रखेंगी और तुम भी जाकर सब रोजे में ठहर जाओ। इसके बाद हमारे पास नैनवा के लोगों की मिसाल है। नैनवा के लोगों ने, पूरे नैनवा शहर में और इंसानों, हैवानों ने भी यहां पर रोजा रखा। ये इज्तिमाई रोजे की बात कर रहा हूं, आमीन। इसके बाद हमारी जिंदगी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्या औकात का है रोजा। तो पहला हमने जब रोजा रखा तो हमने सीखा था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बाइबल में से हम इसके एविडेंस देखें। लोग कहते हैं मसीहत में रोजे का वक्त क्या है, आपके रोजे का टाइम क्या है। लोग जानना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम में से कई लोग जानते नहीं हैं कि रोजे का वक्त क्या है।
एबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी 26वीं आयत से 32वीं आयत तक बाइबल मुकद्दस में खुद खुदावंद ने रोजे का वक्त दिया है। और उसने कहा उस रोज तो अपनी जान को दुख देना और शाम से शाम तक तुम दुख देना अपनी जान। इसका मतलब जो रोजे का वक्त है वो इस शाम से लेकर अगली शाम तक है। हालेलुया। इसके बाद दूसरा सैमुएल उसके पहले बाब की 12वीं आयत में रोजे का वक्त है, वो है सुबह से लेकर शाम तक। ये बनी इस्राएल ने रोजा रखा सुबह से लेकर शाम तक। उन्होंने सुबह रोजा रखा और शाम तक वो रोजे में रहे। और जो मैं बुद्ध को सिखा रहा था, शाम से शाम तक और सुबह से शाम तक, और उसके बाद आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। उसकी मुद्दत कितनी थी, उसका वक्त कितना था? 3 दिन। दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। सैमुएल की दूसरी किताब उसके 12वें बाब की 17 आयत 18 आयत, और वो 7 दिन तक रोजे में ठहरा। और उसके बाद उठा, उसने अपना सर धोया, तेल डाला, अपना लिबास बदला। तो दाऊद 7 दिन का रोजा रखा है। मूसा 40 दिन का रोजा रखा है। इसका हवाला हमें खरूज की किताब उसके 34वें बाब की 28वीं आयत में मिलता है। एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा। दूसरा सलातीन उसका 19वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है। और सब जानते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। मत्ती रसूल की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 30वीं आयत। ये मसीहत में रोजे के औकात का है। आमीन 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 आमीन। लेकिन ये मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। आसमान पर जो खुदा है वो रोजे की मुद्दत को नहीं देखता है, वो रोजेदार की बातिन हालत पर नजर करता है। आमीन। कई मर्तबा कई रोजे में ठहर के वही पुरानी हरकतें, वही पुरानी बातें, वही पुराने काम, वही जिस्मानी रूल्स एंड रेगुलेशन, वही जिस्मानी काम कर रहे होते हैं, तो खुदा ऐसे रोजे को कबूल नहीं करता है। खुदावंद ने यशायाह नबी के सहीफे में कहा, तुम इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा पगड़ा। इन 7 बातों में कंक्लूजन ये है कि खुदावंद को सबसे बेहतर ये लगता है कि वह रोजेदार की बातनी अंदरूनी हालत को देखे और वो ठीक हो। आमीन। यहां पर तीसरी और आखिरी बात मैं बताने लगा हूं। क्या जो रोजा हम रखते हैं उसका अजर मिलेगा? और अजर मिलेगा तो वो अजर क्या होगा? जो हम रोजा रखते हैं, सबसे पहली बात उसके अजर में ही है कि तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी। कितना बड़ा अजर है। जब आप रोजा रखते हैं तो आपकी आवाज में कुव्वत आती है, और ये कुव्वत आलमे बाला पर सुनी जाने की कुव्वत होती है।
आमीन। ये पावर आपकी आवाज में आएगी कि वो आसमान को चीरती हुई खुदा के तख्त के सामने आपकी आवाज पहुंचेगी। तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। ये चीजें खुदावंद के कलाम के बायस, रोजा के बायस। मैं ज्यादा इसको ब्रीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये चाहता हूं हम रोजे को असल हकीकत में समझें। जो रोजा इनफरादी है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने रखना है, वो मेरी जान के साथ ताल्लुक रखता है। अगर मैं उस रोजे का ऐलान करता हूं तो अजर जरूर मिलेगा, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं, इंसानों की तरफ से मिलेगा। यीशु ने कहा जब तू रोजा रखता है तो अपने सर में खाक ना डाल। Don't show yourself you are in fasting. आमीन। क्योंकि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह अपने सर पर तेल था, ताकि तू उस खुदा के लिए जो बशीरगी में देखता है रोजादार ठहरे। आमीन। लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब रोजा है तो उसमें एक दूसरे को हम शेयर भी कर सकते हैं और उनके साथ ओपन भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने बुध वाले दिन सब ने मिलकर रोजा चर्च में ओपन किया। आमीन। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जिंदगियों में कलीसिया चर्च के अंदर रोजे की कमी है। चंद एक लोग रखते हैं। हमारे दरमियान अगर हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई, हमारे अजीज, हमारे घराने ब्लेस्ड हो, तो हमें रोजे में आना पड़ेगा इज्तिमाई तौर पर। आज तक मलका की तख्त पर थी बैठी हुई, उसे कोई जरूरत नहीं थी रोजे में ठहरने की, लेकिन वो अपनी पूरी कौम के लिए रोजे में ठहर गई। शायद आपके पास सब कुछ हो, शायद आपके पास किसी चीज की जरूरत ना हो, रोजा रखने की कोई नीड ना हो, लेकिन आपकी कौम को जरूरत है, आपके रोजे की यकानगत की जरूरत है, आपकी उम्मत कौम को। आमीन। और उन्होंने सब ने रोजा रखा। और कितने लोग जानते हैं जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो टल गई। कितने लोग जानते हैं? आमीन। नैनवा के लोगों ने, उन्होंने, मैं हैरान हूं, जानवरों को भी रोजे रखवा दिए, जानवरों ने भी रोजे रखे। कई मरतबा हम सोचते हैं कि ये क्या भी, कई मरतबा हम छोटे बच्चों को सोच रहे होते हैं, नहीं ये छोटा है, ये रोजा ना रखे, ऐसे ही जानवरों को फास्टिंग करवाई। और पता है मुसीबत कितने 100 साल तक टल गई, 2 सदियों तक। इतनी पावरफुल वो रोजे की इबादत उन्होंने की। हमारे यहां ऐसी जमात की जरूरत है, ऐसी पार्टनरशिप की जरूरत है, ऐसे बहन भाइयों की जरूरत है जो सामने आए और कहें कि हम इज्तिमाई रोजे में ठहरने के लिए तैयार हैं। और याद रखें, जब यहां पर
रसूल जमा है, सियासतदान जमा है, खुदा के लोग चर्च जमा है अमाल 13 बाब में। तो वो रोजे रख रख के दुआ कर रहे थे। उनको मालूम शायद है या नहीं कि वो किस लिए रोजे रख रहे हैं और किस लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक काम हुआ और वो काम ये है कि खुदावंद की तरफ से खुदा के पाक रूह ने उनके साथ बात करना शुरू कर दी, उनके साथ कलाम करना शुरू कर दिया। जब चर्च आपकी जिंदगी में इज्तिमाई रोजा आएगा, इज्तिमाई इबादत और इज्तिमाई दुआ आएगी, तो खुदा का रूह आप में से बहुतों के साथ कलाम करना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, क्योंकि खुदा और रोजेदार रोजे की हालत में करीब आते हैं और फिर खुदा का रूह भेदों को खोलता है और खुदा उनकी खिदमत उसके लोगों में जारी होती है। पाकरू ने कहा, उनसे कलाम किया कि मेरे लिए बरनबास को और शाऊल को मत। आमीन। कब तक छुपते फिरेंगे खिदमत से? कब तक छुपते रहेंगे इबादत और बंदगी और दुआ से? कब तक छुपते रहेंगे रोजे से? इस तरह कामयाब नहीं होंगे। हमें इब्तिदाई कलीसिया के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। और इब्तिदाई कलीसिया दुआ करती है और रोजा रखती है। इब्तिदाई कलीसिया से पाक रूह हम कलाम होता है। आमीन। आमीन। चर्च हमें रोजे में आना पड़ेगा, कलीसिया हमें रोजे में ठहरना है, इनफरादी रोजे में भी और इज्तिमाई रोजे में भी। टाइम की अब मुझे लगता है किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु आपको ब्लेस करेगा। कितने हैं जो खुदावंद के हजूर रेडी हैं कि मैंने इनफरादी रोजे में ठहरना है? आमीन। आमीन। जितने चाहते हैं। कैसा होना चाहिए? जो कलाम हमने सुना है, ताकि खुदा मेरे साथ बोले, मेरे घराने के साथ बोले, मेरी कलीसिया के साथ बोले। मैं गुजारिश करूंगा वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम रोजे की ब्लेसिंग्स हासिल करेंगे। हमें खुदावंद रोजे का अजर देगा। प्रेज गॉड जीसस। याद रखिए, खुदावंद रोजेदार की बातनी हालत पर निगाह करता है। हमारा रोजा दुनिया के लिए नहीं, खुदावंद के लिए है। आए आंखें बंद करें, दुआ करें।